नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो नए व्लॉग में। और ये कोई रूटीन व्लॉग नहीं है, जस्ट आप लोगों से बातचीत करनी है, क्या माहौल चल रहा है। बहुत सारे लोगों का कंसर्न है। मैंने एक स्टोरी भी डाली थी, फिर मैंने डिलीट कर दी। वो छत से मैंने रिकॉर्ड की थी, ऊपर से कुछ चीज़ें गुजर रही थी। और पंजाब में बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। जो भी बॉर्डर इलाके हैं ना, हमारा गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू हो गया। जम्मू में तो बहुत बुरी तरह हमला हो भी चुका है। और सायरन बज रहे हैं आसपास, रात को ब्लैक आउट है प्रॉपर। तो जो और जगह से हमें देख रहे हैं, इंडिया के और किसी कोने से देख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। बाकी न्यूज़ चैनल्स में आप देख ही रहे हो। न्यूज़ चैनल्स में तो फिर वो टीआरपी के चक्कर में बहुत कुछ बोलते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। मगर जिनको सहना पड़ रहा है ना, उनको पता है कि कैसा है और कितना डर का माहौल है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है ना जैसे अभी सोए हैं क्या, पता नहीं क्या कुछ ऊपर आके गिर जाए और पता नहीं सुबह हो ना हो, कुछ नहीं पता। और इसीलिए ब्लैकआउट हो रहा है, क्योंकि जो मिसाइल्स हैं वो लाइट को अट्रैक्ट करती हैं, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती हुई आती हैं और फिर ब्लास्ट करती हैं। बाकी इंडिया आर्मी की मतलब की तारीफ करनी होगी। मतलब कि वो हवा में ही डिफ्यूज कर रहे हैं, हवा में ही डिफ्यूज कर रहे हैं जो मिसाइल्स वहां से चल रही हैं। और आजकल मिसाइल्स इस तरह होगी ना, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, अब वॉर भी टेक्नोलॉजी के साथ लड़ी जा रही है कि यहीं खड़े होके 100 किलोमीटर तक मिनिमम मिसाइल्स दागी जा सकती है। कई मिसाइल्स तो 500 800 किलोमीटर तक भी दागी जा सकती हैं। तो पंजाब बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ जाता है। और तो फिर इसलिए यहाँ पे ये ऐसा डर का माहौल है और बहुत कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों को सबको बता दूं। तो आपको वैसे न्यूज़ चैनल से समझ में आ ही रहा होगा कि हो क्या रहा है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम पटियाला चले जाएं, क्योंकि जलंधर से पटियाला थोड़ा सेफ है और थोड़ा दूर पड़ेगा बॉर्डर एरिया से। और मम्मी पापा को भी फिक्र हो रही है, भैया से भी रात को बात हुई तो वो भी कह रहे हैं थोड़ा संभल के रहो। और मुझे भी भैया की भी फिक्र हो रही थी। तो क्या है कि ना, तीनों सेनाएं जुट गई हैं इस चीज़ में। नौसेना भी गुजरात साइड। तो ऐसा कुछ है, ये सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ लाइफ में होगा अब, मगर हो रहा है। तो ठीक है। पर जो भी हो, हमारे जो आर्मी पर्सन्स हैं, हमारे जो फौजों में हमारे भाई हैं, वो सेफ रहें भाई। बहुत मतलब कि उनकी फैमिली में जो बीत रहा है ना, वो हम नहीं महसूस कर सकते। बहुत मतलब कि कह देना बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ पे बैठ के अपने कमरों में एसी चला के बोलना बहुत ज़्यादा आसान है कि मार दो, काट दो, उनको औकात दिखा दो। ये बोलना बहुत ज़्यादा आसान है। जिनके परिवार का एक भी मेंबर फौज में है ना, उनको पता है, उनको नींद नहीं आ रही रातों को। उनको ये लगता है कि कभी भी कुछ भी खबर आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी वॉर देखने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना। आप उस साइड देखिए, जहाँ पे काजा साइड, जहाँ पे वॉर ने पूरे की पूरी सिटीज़ तबाह कर दी हैं। जब वॉर बहुत लंबी लंबी चलती है ना, अभी भी लंबी यूक्रेन की वॉर जो चल रही है अभी तक, तो देखने में शुरू शुरू में क्या होता है ना, लोग ना एंजॉय करते हैं हर एक चीज़ को। मैं देख रहा था रात को भी लोग वो हल्ला बल्ला कर रहे हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में भी स्टूडेंट्स की वीडियोस आ रही थी, वो चीख रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। ब्लैक आउट हुआ पड़ा है, वो मज़ा आ रहा है। कोरोना के टाइम पे भी शुरू शुरू में लोगों को मजाक लग रहा था कि नॉर्मल सी बात है, एंजॉय कर रहे हैं। पहले पहले एक्साइटमेंट से होती है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मगर जब ये चीज़ें आगे बढ़ती है ना, तो फिर रोना शुरू होता है, फिर डर का माहौल शुरू होता है। उस समय भी यही हुआ था ना, फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, फिर सीरियस हो गए लोग इस चीज़ को लेके। तो अभी भी वैसा ही माहौल है, सीरियस माहौल है, तो इसको मजाक में ना लिया जाए। और इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, वॉर को कभी भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। चाहे हम उनको मार दें, हम कुछ भी विजय प्राप्त कर ले, पर ये सेलिब्रेशन नहीं है। फिर भी कैजुअलिटीज नॉर्मल होती ही हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। वॉर हमेशा ही दुख ही लेके आती है। तो सभी अपने अपने भगवानों से, जिनको भी आप मानते हो, उनको दुआ करो कि ऐसा कुछ ना हो, पीस हो जाए, खत्म हो जाए, सुलह हो जाए। और आतंकवाद खत्म हो। नॉर्मल पीपल्स जो कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, टेररिस्ट मरने चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, है ना। और बाकी हम अपने भारत के साथ, अपने देश के साथ खड़े हैं।
जो भी फैसला ये इंडियन आर्मी या इंडिया करेगी, इंडियन गवर्नमेंट करेगी, हम उनको मानेंगे। और आप लोगों से भी यही अपील है कि हर एक चीज़ जो भी सरकार कह रही है उसको सुनो। तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ। हम फिलहाल सेफ हैं, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। बाय बाय।